हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो शाम के बज गए हैं 6 और हम तीनों आ चुके हैं बाहर घूमने फिरने के लिए, क्योंकि 5 बजे के बाद ना ठंडी ठंडी सी हवा चलना शुरू हो जाती है और जो सारा दिन उमस रहती है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। तो बस हम लोग वहाँ सामने हमारे घर दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ से हम लोग आ गए हैं इन पतले पतले रास्तों से होकर इन हरे भरे खेतों के बीच में, क्योंकि आजकल ना गेहूं के खेतों में काफ़ी हरियाली है। गेहूं के पौधों में दाने लग चुके हैं और अब कुछ ही दिनों में ये होने वाले हैं बिल्कुल पीले पीले सुनहरे सुनहरे से खेत। आजकल तो काफ़ी मज़ा आता है इसमें वॉक करने का। तो हम पिछले कई दिनों से यहाँ से रोज़ाना वॉक कर रहे हैं। तो 1-1.5 घंटे की हमारी ये वॉक होती है, जिसमें इतना मज़ा आता है ना, और घर पहुँचते पहुँचते एक थकान सी हो जाती है, तो वो थकान भी बहुत अच्छी लगती है। इसी बहाने मन्नत की वॉक भी हो जाती है। और गेहूं के खेत में लगे हैं ये छोटे छोटे से लेडी बग, हर पौधे में 2 से 3 लेडी बग चिपके रहते हैं। तो बस मन्नत भी पूरे रास्ते में इनके साथ खेलती रहती है। अच्छा चलो, उड़ जाता है। तो लेडी बग को हमारी भाषा में तो तोता मामा कहते हैं, और हम लोग इसके साथ ना बहुत ज्यादा खेलते थे अपने बचपन में। पास फेल पास फेल पास फेल। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि किसने ये वाली गेम खेली है लेडी बग के साथ। कांटे नहीं चुभ रहे आपको इसके? तो क्यों ले रखा है? चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी, भागी भागी। और इन रास्तों में चलने का ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चलती, कोई ट्रैफिक नहीं है। बस ये छोटी छोटी सी पगडंडियाँ हैं, किसी का कोई डर नहीं है। और हमारी तरह ही बहुत से लोग यहाँ पे शाम के समय वॉक करने आते हैं, तो मज़ा आता है, क्योंकि साथ में और लोगों को देख के भी चहल पहल काफ़ी ज़्यादा रहती है। और ये हरे भरे खेत तो आंखों को काफ़ी राहत देते हैं। वाओ। ये तो शायद ये ना उड़ नहीं पा रही है ना, उड़ नहीं पा रही ना ये मन्नत। ये देखो लेडी बग, ये उड़ नहीं पा रही है। हाँ, इसके किसी ने पैर रख दिया इसके ऊपर। इसको ना वहाँ को रख दो, खेत में उठा के। जस्ट 1 सेकंड पापा। हाँ, इसको यहाँ उड़ा दो। हाँ, बस वहाँ सेफ रहेगी। क्या? चलो। खेतों में तो देखो गेहूं ही देखने को मिलेगी यहाँ पे, लेकिन पेड़ों में ना तरह तरह के फल लगे हुए देखने को मिलते हैं, जो कि खाते भी हैं। और ये देखो, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इसे कीमू का पेड़ कहते हैं, और पूरे लथपथ है आजकल ये पेड़। कुछ पेड़ जो है वो अभी हरे हैं, जिनमें फ्रूट अभी नहीं पका है। तो ये देखिए, ये हरा है और बेरी की तरह ये छोटा छोटा सा फ्रूट होता है। हम लोगों ने भी ये जब से यहाँ आना शुरू किया है ना, पहली बार खाया है, और यहीं आके हमें पता लगा कि ये कीमू का पेड़ है। खाने में ये खटा खटा मीठा मीठा सा बहुत ही टेस्टी फ्रूट होता है। और देखिए किस तरह से टहनियाँ ना बिल्कुल लदी बदी है, झुक गई है इनके बोझ से। तो कहीं कहीं पेड़ों में ये अभी हरे हैं, कहीं कहीं हल्के हल्के से लाल है, और कहीं बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं। तो जितना गाढ़ा रंग उतना ज़्यादा मीठा फल ये होता है। तो हम तो पूरे रास्ते में आते जाते इसे खाते रहते हैं, और हमारे हाथ, हमारा मुँह भी रेड हो जाता है इसको तोड़ते और खाते समय। और ये देखिए जी, ये छोटा छोटा जो आप फ्रूट देखने को देख रहे हैं, इसे देखिए आप लोग अंजीर या फिग के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोकल भाषा में इसे फिगड़े कहा जाता है। और अभी कुछ दिनों पहले तक ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे, लेकिन अब ना ये थोड़े से हार्ड हो गए हैं। और जब ये सॉफ्ट थे तो इसका बहुत टेस्टी साग बनता है। और ऐसा कहते हैं कि एक कचनार हो गया आजकल दिनों में, और एक ये फिगड़े का साग हो गया। तो ये ज़रूर से 1-2 बार गर्मियों में खा लेना चाहिए इससे, क्योंकि इनकी ना तासीर ठंडी होती है, और जिसको नक्सीर वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम नहीं आती है गर्मियों में। तो ये सब्जी बनाने के काम आता है। तो ये भी लथपथ पेड़ हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वही बात है ना कि अब इन्हें बना नहीं सकते, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड हो गए, अंदर इनमें दाने आ चुके हैं।
और यार इस बार बारिश समय से नहीं हुई, उतनी अच्छी बारिश नहीं हुई, तो फसल भी उस हिसाब से नहीं हुई है। काफ़ी सूखे सूखे से खेत हैं, दाने काफ़ी छोटे छोटे से हैं। और ये देखिए लोगों ने किस तरह से अपने अपने खेतों में ना ये गोबर भी ढो रखा है। इससे बाद में बर्डन नहीं पड़ता है, बस हर खेत में जितना उसकी ज़रूरत होती है उतना गोबर पहले ही लोग डेली फेंक फेंक के इकट्ठा कर देते हैं। और इस समय ना इस गोबर की खुशबू जब उड़ती है ना हवा के साथ, तो वो हमें अच्छी लगती है। कुनिहार एक ऐसा प्लेस है जो काफ़ी प्लेन एरिया है, क्योंकि जैसे हमारा घर है वो पहाड़ी एरिया में आता है, लेकिन कुनिहार चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच में ये एक प्लेन सा टापू है। तो इसमें ना दूर दूर तक ये हरे भरे खेत दिखाई देते हैं और लोगों के बीच बीच में घर दिखाई देते हैं। तो इन लोगों के घर देख के हमें तो ऐसा लगता है कि ये लोग ना स्वर्ग में रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है और चारों तरफ इतनी हरियाली है। तो सुबह शाम तो ये काफ़ी ज़्यादा मनोरंजक होता है, प्योर ऑक्सीजन सब कुछ इन्हें मिल जाता है। पास ही में इतना बड़ा बाजार है, तो शहर का शहर है, गांव का गांव है, तो यहाँ वाले लोग तो स्वर्ग में रहते हैं। और ये देखिए जी, ये है कशमल का पौधा, जिसमें अभी ना कुछ दिन पहले ही हरी भरी पत्तियां और पीले पीले फूल देखने को मिलते थे, लेकिन अब इसमें फ्रूट आना शुरू हो गया है। तो ये कुछ कुछ जगह भी हरा ही है और कहीं कहीं ये हल्का सा पर्पल कलर का हो गया है और अभी ये साइज में थोड़ा और बड़ा होगा और उसके बाद ये थोड़ा और पर्पल होगा, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होता है, खटा खटा सा, मीठा मीठा सा। और कशमल के पौधे के ना काफ़ी ज़्यादा यूजेस रहते हैं। इसकी जड़, इसका ये स्टेम और इसकी दांतुन भी की जाती है। ये काफ़ी कड़वी होती है लेकिन दांतों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। और बीच बीच में ना खेतों में यार ये मिट्टी के टिल्ले भी देखने को मिलते हैं। देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि ये ना चींटी का घर है, जो हमने बचपन से देखा है, सुना है कि ये चींटियाँ इतना बड़ा घर बनाती है। पर मुझे तो नहीं लगता कि चींटियाँ इसके अंदर रहती होगी, भगवान जाने। मुझे तो लगता है कई बार इसमें सांप भी घुस जाते होंगे। तो ये भी देखने में बड़े सुंदर होते हैं। और लोगों ने देखो इन्हें किस तरह से बचाया हुआ है, मतलब जोतते समय ने तोड़ा नहीं है। तो ये काफ़ी साल पुराना है और इसी तरह से ना जगह जगह ये देखने को मिलते हैं हमें इन खेतों में। हम लोग डेली शाम को ना मतलब 6 बजे के बाद ये 1.5-2 किलोमीटर की वॉक तो कर ही लेते हैं। तो बस अब हम लोगों ने एक साइड तो कंप्लीट कर ली है, अब समय आ गया है वापस जाने का। तो यहाँ हम आगे तक गए थे, अब हम यहाँ से वापस जाएंगे। और ये देखिए जी, यहाँ पे डाइवर्जन है। तो इस तरफ का रास्ता जहाँ से हम वापस आ रहे हैं ये गांव की तरफ जाता है और ये वाला रास्ता जाता है बिल्कुल परे मेन रोड, बस स्टैंड जो है कुनिहार का, वहाँ तक। तो जिन लोगों के पास गाड़ी की सुविधा नहीं है वो इन्हीं रास्तों से होकर बस स्टैंड तक जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से अपने इस पतले पतले रास्ते से होते हुए अपने घर की तरफ चलेंगे। लेकिन घर जाने से पहले हम इस पॉइंट पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। मन्नत यहाँ पे खेलने लग जाती है। अभी देखना, ये देखो जी, पत्थर ये ऑलरेडी उठा के लेके आई है और अब इसके पापा इसे थोड़े हरे भरे पत्ते तोड़ के दे रहे हैं। तो अब ये बनाएगी यहाँ पर बैठ के चटनी और पियेंगे हम लोग पानी। फिर 5 से 10 मिनट बाद हम लोग चलना शुरू करेंगे वापस अपने घर की तरफ। तो चलिए जी, ये थी हमारी छोटी सी इवनिंग वॉक का सफ़र। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए जी, मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता रानी।